हेलो बच्चों, जय हिंद। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है क्लास 11th का टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 22। इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें कवर करनी है। देखो, इसके पहले वाला जो चैप्टर है उसमें नर्वस सिस्टम की बात हुई है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हम ब्रेन की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, हमारे बॉडी को किस तरह से कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। साथ साथ में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एफरेंट और एफरेंट फाइबर आते हैं और ये सारी चीजें आती है हमारी बॉडी को किस तरह से कंट्रोल करती है। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, हमारे बॉडी में ऐसे कौन कौन से केमिकल है जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। केमिकल का क्या मतलब होता है, हार्मोन से रिलेटेड है। साथ में हम ये पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट टाइप की ग्लैंड हमारी बॉडी में होती है वो कैसे फंक्शन करती है। जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, इसके साथ साथ में थायराइड, पैराथायराइड हो गया और इसके साथ थाइमस ग्लैंड हो गया, इसके साथ पैंक्रियास भी है। ठीक है, पैंक्रियास के साथ एड्रिनल ग्लैंड हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया। ये सारे हमारे बॉडी में किस तरह से फंक्शन करते हैं और क्या क्या हार्मोन सीक्रेट करते हैं और इन हार्मोन्स का हमारी डेली लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें हमको जाननी है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नाम की तरफ चलते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सबसे पहले हमको यह जानना है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल ऑर्गन्स। सारे ऑर्गन्स का साथ में काम करना ही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। मान लो कि तुम रास्ते से जा रहे हो और तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया। कुत्ता पड़ने के बाद क्या होगा, तुम्हारी बॉडी तुरंत क्या करेगी, दौड़ना शुरू कर देगी। अब तुम्हारी बॉडी ने दौड़ना शुरू कर दिया और तुम्हारा जो पैर का स्केलेटल मसल है ये कह रहे हैं हम दौड़ने से इंकार कर रहे हैं। हार्ट कह रहा है भैया हम प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई दे देंगे तुमको, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई दे देंगे, तुम्हारा रिस्पायरेटरी सिस्टम तुम्हारा साथ दे रहा है। लेकिन तुम्हारे पैर ने यानी स्केलेटल सिस्टम ने क्या कहा कि हम दौड़बे नहीं करेंगे और इंसान को आगे कुत्ता काट लेगा। समझ बात नहीं, पता चला हाथी दौड़ा लिया तो हाथी तो उसको निपटा ही देगा। तो कोऑर्डिनेशन होना हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह मान लो कि अगर लाइफ में तुम कहीं पे जा रहे हो या तुमको कोई कुछ कहने वाला है तो कोऑर्डिनेशन की वहां पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल ऑर्गन्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल ऑर्गन्स, यानी जितने भी हमारे ऑर्गन्स है सारे प्रॉपर वे में वर्क करें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करना। साथ साथ में जो सिस्टम हमारे बॉडी में इन्वॉल्व होता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का, उसका काम है अच्छे से एब्जॉर्ब करना। ब्लड का काम है अच्छे से सर्कुलेट करना। समझ बात आई। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है वो सारे अच्छे से काम कर सके। लेकिन भैया ये तो है भारत देश, यहां पे कोऑर्डिनेशन तब तक नहीं होता जब तक कहीं से दबाव नहीं पड़ता। कोई इंसान को कहो भाई साहब सब कुछ सही से जाए, लेकिन नहीं, क्लास में बच्चे भी हैं, अगर जब तक टीचर 50 बार नहीं कहेगा भैया तुमको पढ़ना है पढ़ना, 2-3 बार प्रसाद ना दिया, तब तक बच्चों का क्या होता, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। यहां पे भी प्रसाद देने वाला कोई होना चाहिए जो कि सारे ऑर्गन्स को अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम कर सके। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेशन का काम है, दो सिस्टम हमारी बॉडी में करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम कितने सिस्टम करते हैं, दो सिस्टम करते हैं। एक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन का काम कौन सा सिस्टम करता है भैया लोग, नर्वस सिस्टम। और दूसरी तरफ कौन सा सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जिसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक कौन सा होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा कौन सा होता है यहां पे एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम में इट इन्वॉल्व्स द नर्व सेल। ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या आता है, नर्व सेल की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या इन्वॉल्व करता है, नर्व सेल। इसका जो फंक्शन होता है फास्ट होता है, यानी नर्वस सिस्टम जो है हमारा काफी फास्ट है, काफी तेज काम करता है। और इसके साथ साथ में, फास्ट होने के साथ साथ में, ये पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। कोऑर्डिनेशन, तो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, हमारे नर्वस सिस्टम का होता है। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है कि एक तो ये फास्ट होता है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब काफी कम टाइम के लिए होता है। एंड इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ all the cells of the body, all the cells of the
बॉडी। तो यहां पे जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की देखो खूबियां क्या क्या है। इसमें क्या आता है, नर्व सेल आता है, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, फास्ट होता है, कितना तेज, 150 मीटर पर सेकंड तक चला जाता है। इसके साथ में शॉर्ट लिव्ड होता है, काफी कम समय के लिए होता है। इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। लेकिन दिक्कत क्या है, ये हमारे बॉडी के सारे सेल के कॉन्टैक्ट में नहीं रहता, तो सारे सेल को एक बार में कमांड तो भेज नहीं सकता। तो इस वजह से एक दूसरा सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स उनमें डेवलप होता है, और जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें ये सिस्टम पाए जाते हैं। सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एनिमल्स में एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है हार्मोनल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, तो जो भी हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सारे मिलकर किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो हार्मोनल सिस्टम होता है इसका एक्शन कैसे होता है, स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में हार्मोनल सिस्टम कैसा होता है, स्लो होता है। हार्मोनल सिस्टम में किस चीज का रिलीज होता है, हार्मोन्स का रिलीज होता है। हार्मोन्स क्या होता है, केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर। और हार्मोन्स के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये केमिकल मैसेंजर के होने के साथ साथ नॉन न्यूट्रिएंट होता है, यानी कि हार्मोन्स से हमको किसी तरह का न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और ये हमारे बॉडी में ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है। ट्रेस अमाउंट का मतलब बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है। तो जितने भी बच्चे भाई साहब जिम विम जाते हैं ना, खूब टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगाए पड़े हुए हैं, तो ये सारी चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि जितना भी हार्मोन्स तुम्हारे बॉडी में बाहर से जाएगा निपटा देगा भाई साहब तुम्हारे शरीर को, फिर बाद में तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लीवर इतना से इतना हो जाएगा। समझ बात आई। इसके साथ साथ में दूसरे ऑर्गन को जाके पिंच करने लगेगा, कहेगा भैया अब तो हम बड़े हो गए, क्योंकि पहले से तुम इंजेक्शन लेके बैठे हो, और हार्मोन का शरीर में इंबैलेंस हो गया तो शरीर की वाट लग जाती है। समझ बात आई। तो बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को देखना, और कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना, नहीं तो हार्मोन्स का इंबैलेंस तो हो ही जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो यहां पे क्या है कि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है। स्लो भी काम करता है, फास्ट भी काम करता है, और इससे क्या रिलीज होता है, हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। ठीक है, इसमें न्यूट्रिशन किसी भी तरह का नहीं होता है। ऐसा नहीं होता तुम हार्मोन पी लोगे तो बहुत बड़े बाहुबली बन जाओगे। और इसके साथ साथ में ये बॉडी में ट्रेस अमाउंट पर रिलीज होता है। ट्रेस अमाउंट का क्या मतलब होता है, काफी ये स्मॉल अमाउंट पे रिलीज होता है, और इसके साथ इंटरसेल्यूलर मैसेंजर का काम करता है। ठीक है, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। इंटरसेल्यूलर मैसेंजर का काम कौन करता है, हमारा हार्मोनल सिस्टम इंटरसेल्यूलर मैसेंजर का काम करता है, यानी सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन ये प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, हार्मोन्स प्रोवाइड करता है। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम यहां पे दो जगह पे पाया जाता है, एक तो इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स, और दूसरा किस में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स। अब आपको यहां पे समझना है कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में जो एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। जो इनवर्टिब्रेट्स में एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है ये सिंपल होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स का जो एंडोक्राइन सिस्टम कैसा होता है भैया लोग, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। तो इनवर्टिब्रेट का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है सिंपल होता है, यानी इसमें कुछ हार्मोन्स रहते हैं, जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि इसमें बहुत ढेर सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और जब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, तो इन दोनों को साथ में हम लोग बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। और सबसे पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था दैट इज नोन एज सिक्रेटिन। ठीक है, सबसे पहला हार्मोन कौन सा डिस्कवर हुआ था, सिक्रेटिन डिस्कवर हुआ था। और स्टडी ऑफ हार्मोन्स इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ हार्मोन्स इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सारे ऑर्गन्स का इज्जत से और साफ साफ में साथ में काम करना। ये कितने तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में कौन फॉर्म करता है, दो लोग फॉर्म करते हैं, एक नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें नर्व सेल इन्वॉल्व होती है, फास्ट होता है, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, और साथ साथ में इट इज जो नर्वस सिस्टम होता है ये इसकी डेमेरिट है कि ये हमारी बॉडी के हर सेल के कांटेक्ट में नहीं रहता। इस वजह से हमारे पास कौन सा सिस्टम आया, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है, स्लो भी काम करता है, फास्ट भी काम करता है। इसमें रिलीज क्या होता है, हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर द केमिकल
मैसेंजर नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, किसी तरह कोई न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है और हमारे बॉडी में किसके थ्रू ट्रेवल करता है, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है। ठीक है, हार्मोन्स हमारे बॉडी में किसके थ्रू ट्रेवल करता है, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है। सबसे पहला हार्मोन डिस्कवर कौन सा हुआ था, सिक्रेटिन हुआ था। स्टडी ऑफ हार्मोन इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। और साथ साथ में नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को जब हम आपस में मिला देते हैं तो ये बन जाता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है दो जगह पे होता है, वर्टिब्रेट्स में होता है, इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी इसमें दुनिया भर के हार्मोन्स होते हैं, जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स है इनका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है कैसा होता है, ये सिंपल होता है, यानी कि इसमें कुछ ही हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगली चीज हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो हार्मोन्स वगैरह हैं ये कहीं ना कहीं से तो निकलते ही होंगे, है ना, किसी स्पेशल सेल से निकलते होंगे, किसी टिश्यू से निकलते होंगे, ठीक है, या फिर सेल से निकलते हैं, टिश्यू से निकलते हैं, या फिर किसी ऑर्गन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो इसी टर्म में हम लोग आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग तीन तरह की ग्लैंड्स पढ़ेंगे, एक एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है, यहां पे इंपॉर्टेंट है ग्लैंड्स। अब यहां पे सवाल आता है ग्लैंड्स क्या होती है, ऐसी कोई सेल, ऐसी कोई टिश्यू, ऐसा कोई ऑर्गन जिससे कोई केमिकल निकले और वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्लैंड्स क्या होती है, एनी सेल या टिश्यू या ऑर्गन, ठीक है, कोई सेल, कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन विच सिक्रीट एनी chemical which affects our body metabolism। तो ग्लैंड्स क्या होती है, ग्लैंड्स कोई सेल हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है जो कि सिक्रीट करे किसी तरह के केमिकल को जिससे कि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। अगली चीज हमको क्या पढ़नी है, ग्लैंड्स कितने तरह की होती हैं, तीन तरह की होती है। तो जब भी हम लोग ग्लैंड्स की बात करते हैं तो तीन तरह की हम लोग ग्लैंड बोलते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो अपना सिक्रीशन किसके थ्रू भेजती हैं, किसी डक्ट के थ्रू रिलीज करती हैं। जैसे मुंह में स्लाइवा हो गया, जो राल होता है, राल आ गया, ये कैसा सिक्रीशन है, ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। तुमने खाना खाया, तुम्हारे पेट में HCl निकला, कैसा सिक्रीशन है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन है, ठीक है। तुम्हारे बॉडी में पसीना निकलता है, स्वीट ग्लैंड, किसका एग्जांपल है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। इसके साथ साथ तुम्हारे बॉडी में सीबेशियस ग्लैंड होती है जिससे ऑयल रिलीज होता है, किसका एग्जांपल है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी ग्लैंड होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है। दूसरी कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, सॉरी, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हमारे बॉडी में बहुत ढेर सारे, इसी के बारे में हमको पूरा चैप्टर पढ़ना है। तीसरी कौन सी है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जिसमें एक्सोक्राइन भी फंक्शन होता है और एंडोक्राइन भी फंक्शन होता है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे पैंक्रियास हो गया, पैंक्रियास से डाइजेस्टिव जूस भी निकलता है और हार्मोन्स भी निकलता है। इसके साथ साथ में पैंक्रियास के साथ साथ में गोनाड्स हो गया, गोनाड्स में जैसे टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, इसका भी फंक्शन एक्सोक्राइन होता है और एंडोक्राइन होता है। तो हम लोग ग्लैंड्स का यहां पे एक बार क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहली ग्लैंड कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरी कौन सी, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसको हम और क्या कह सकते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि एक्सोक्राइन भी होती है और साथ साथ में एंडोक्राइन भी होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, हैव डक्ट, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में हैव डक्ट, यानी इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल क्या है, सीबेशियस ग्लैंड, क्या सिक्रीट करता है, ऑयल। इसके साथ साथ में इसका एग्जांपल क्या है, हमारे मुंह में कौन सी ग्लैंड होती है, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है भैया लोग, सलाइवा, ठीक है, ये भी कैसा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसके साथ साथ में गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है, HCl वगैरह सिक्रीट करता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कैसी ग्लैंड होती है, डक्टलेस ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को हम लोग क्या बोलते हैं,
हॉर्मोन्स बोलते हैं। जबकि हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड क्या होती है, ये ऐसी ग्लैंड होती है, ये एक्सोक्राइन भी होती है, इसका एक्सोक्राइन भी फंक्शन होता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पैंक्रियास। अब इसका एग्जांपल पैंक्रियास क्यों है ये थोड़ा सा समझो। पैंक्रियास एक्सोक्राइन कैसे, एंडोक्राइन कैसे है। पैंक्रियास एक्सोक्राइन इस तरह से है क्योंकि ये क्या निकालती है, डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस में तुमने पढ़ा है ट्रिप्सिनोजन, कार्बोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, न्यूक्लियेजेस, ठीक है। तो ये सब डाइजेस्टिव जूस, ये सब एंजाइम्स किस में प्रेजेंट होती है, पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होती है। इसका एंडोक्राइन पोर्शन कौन सा है, इंसुलिन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। तुम पता चला अपने भैया के यहाँ चले गए, है ना, भैया के ससुराल, वहां पे क्या हुआ, तुमको मिठाई खिलाई जा रही है, खूब रसगुल्ला खिलाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम खुश हो। कहे खुश हो क्योंकि तुम यहां से पढ़ के गए हो कि तुम्हारे पास क्या है, इंसुलिन। समझ बात है, इंसुलिन क्या करेगा, जितना भी मीठा खाओगे सबको क्या करेगा, बराबर कर देगा। वहां तुम्हारी मम्मी इंसुलिन की तरह काम कर लेगी, अरे भैया जब तक खिला रहे हो मिठाई खिला लो, एक जगह फंस गवा दूसरी बार यहाँ ना फंसो। समझ बात आई ना। तो ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में जो शुगर का लेवल है इसको डाउन करता है, और ग्लूकेगॉन क्या करता है, शुगर के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, ठीक है। तो इस तरह से पैंक्रियास का एक्सोक्राइन भी मतलब फंक्शन है और एंडोक्राइन भी है, तो एक ऐसी ग्लैंड में आ जाता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसी तरह एक और एग्जांपल है पैंक्रियास के साथ साथ में गोनाड्स। गोनाड्स में क्या आता है, टेस्टिस आता है, ओवरी आता है, तो ये भी कैसा है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कुछ ग्लैंड्स देखते हैं और ग्लैंड्स की लोकेशन देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो अलग अलग तरह की ग्लैंड है वो कहां पे क्या प्रेजेंट रहती है और साथ साथ में इसकी लोकेशन कहां कहां पे होती है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि यहां पे एक स्ट्रक्चर बना लेना है। तो हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं कल्लू अंकल को। कोई कल्लू अंकल होंगे भैया, बुरा बुरा ना मानना, है ना, मस्ती मजाक थोड़ा बहुत चलता रहता है, नहीं तो भाई साहब कहोगे ना कल्लू अंकल कैसे कह दिए। तो ये आ गए हमारे कल्लू अंकल, ये ठीक है। इसके बाद ये कल्लू अंकल का आ गया नाक, नाक कुछ ज्यादा बड़ी हो गई, छोटी करते कल्लू अंकल की नाक, नहीं कल्लू अंकल शर्माए जाएंगे, भाई इनके बियाह हुआ नहीं हुआ तो भाई इनके बियाह हो करेगा कल्लू अंकल के, ये बन गया कल्लू अंकल। समझ बात आई। कल्लू अंकल की पर्सनालिटी भाई साहब जबरदस्त, बाहुबली के दूसरे भाई हैं कल्लू अंकल। ये लोग पर्सनालिटी, इनका कंधा चौड़ा, खूब चौड़ा बना दिया, कार्टून ना बना देना, है ना, कंधा चौड़ा मतलब कंधा चौड़ा ही होना चाहिए, टोपा नहीं बना देना इनको। ये लो बन गया कल्लू अंकल। अब कल्लू अंकल बनने के बाद तुमको क्या करना है, ऊपर एक फालतू डिजाइन बना दो, जितनी फालतू बना सको। आर्ट का पेपर है, तुमको कुछ आ जा नहीं रहा है, तुमने इसमें गुचपुचा दिया, गुचपुचाने का मतलब है बन गया सेरिब्रम। क्या बन गया बालको, सेरिब्रम, बीच में कॉर्पस कैलोजम, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले बना देना है, ये बन गई हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इस तरह से, मेडुला ऑब्लोंगाटा, और एक स्ट्रक्चर इस तरह से, ये यहाँ पे क्या बन गया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड बन गया। समझ बात आई। देखो भैया लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा यहां पिट्यूटरी बना ले तो बताएं, फिर लिखते हैं, अब नहीं तो लिखने में मजा नहीं आएगा। सबसे पहली ग्लैंड यहाँ पे, ये सब फर्जी है, इसके बारे में ना जानो। सबसे पहली ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को अपना पिताजी समझ के चलो, पी से पीनियल ग्लैंड, पी से पिताजी, पिताजी के साथ कौन है, माताजी, माताजी का फॉर्मूला मिलेटोनिन। और पिताजी माताजी मिलके क्या करते, तुम्हारे 24 घंटे की साइकिल डिसाइड कर देते, तुम कब जागोगे, तुम कब सोगे, तुम कब बतियाओगे, तुम कब जागो, तुम कब दौड़ोगे, तुमको काम क्या करना है, तुमको खाना क्या, सब कुछ कौन डिसाइड करता है, माताजी और पिताजी। तो पीनियल ग्लैंड से क्या निकला, मेलेटोनिन, क्या रेगुलेट करता है, 24 आवर साइकिल, 24 आवर साइकिल, ठीक है। तो पिताजी माताजी क्या रेगुलेट करते हैं, 24 घंटे की साइकिल, तुमको कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। अगला हम लोग समझते हैं, तो ये पीनियल ग्लैंड हो गए। इसके बाद ये वाली ग्लैंड कौन सी है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में हम लोग समझते हैं, ये हमारे बॉडी को होम्योस्टैसिस मेंटेन करती है, होम्योस्टैसिस। अब भैया होम्योस्टैसिस सुन के चकराओ ना, क्योंकि हम लोग टोपा थे, कुछ नहीं आता था कक्षा 11 तक। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट, यानी शरीर की यथा स्थिति को बरकरार रखना, है ना। तो होम्योस्टैसिस क्या होता है, टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट,
यानी जो भी शरीर के अंदर की जैसी स्थिति उसको उसी तरह से मेंटेन करके रखना। ये किसका काम होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड का काम। हाइपोथैलेमस ग्लैंड का एक और काम होता है, ये दो ही तरह के हार्मोन निकालता है। राजा आदमी है हाइपोथैलेमस, कह देगा शरीर को ये काम करना है तो पिट्यूटरी कहेगा जी सर करना है। हाइपोथैलेमस कह देगा नहीं करना तो पिट्यूटरी कहेगा नहीं करना। तो ये बस दो ही ऑर्डर देता है, या तो करो या ना करो। तो इसका दो काम होता है हाइपोथैलेमस का, एक ये सिक्रीट करता है रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन कि भैया रिलीज करना शुरू करो, एक इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड दो ही चीज सिक्रीट करता है, रिलीज करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस के चरणों में कौन पड़ा रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के चरणों में कौन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का यहां पे फंक्शन क्या होता है? ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, बॉडी में ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी टू कीप अस अलाइव इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। यानी जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में चलती है हमको जिंदा रखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो शरीर का जो भी मेटाबॉलिज्म है सब किसके सिक्रीशन से कंट्रोल होता है भैया लोग? पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन से कंट्रोल होता है। अभी तक हमने कितनी ग्लैंड पढ़ी? पीनियल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। अब अगली ग्लैंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड। कुछ करना नहीं है, ऐसे ले जाओ, ऐसे करके ऐसे बना दो, बन गई थायराइड ग्लैंड, THYROID, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है? थायरोक्सिन। अब भाई साहब ये बड़ी खतरनाक है। थायराइड ग्लैंड में अगर आयोडीन की कमी हो गई, ठीक है, अगर आयोडीन की कमी हो गई तो इससे बीमारी होती जिसको बोलते हैं ग्वाइटर। और ये जो इससे हार्मोन कौन सा निकलता है? थायरोक्सिन। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, इसका जो हार्मोन होता है थायरोक्सिन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए। यानी कि अगर इसका सिक्रीशन कुछ कम ज्यादा हो गया तो शरीर क्या होगी? या तो बहुत ज्यादा फूलने लगेगी या बहुत ज्यादा दुबली हो जाएगी। तुम कितनों खा लो मोटे नहीं हो सकते, और तुम कितनों डाइटिंग कर लो दुबले नहीं हो सकते अगर थायराइड ग्लैंड में किसी तरह कोई दिक्कत आ गई। क्योंकि ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को बॉडी में क्या करता है? प्रॉपर वे में कंट्रोल करके रखता है और प्रॉपर वे में इसको चलाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी आगे समझेंगे, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, इसमें इस तरह से लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं थायराइड का भाई पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे बॉडी में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? बॉडी में कैल्शियम का जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? पैराथायराइड ग्लैंड। और पैराथायराइड ग्लैंड से यहां पे एक और ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। अच्छा, यूपी पीसीएस में सवाल आया था, यूपीएससी में एक बार सवाल पूछा गया और जितने भी कंपटीशन एग्जाम में सब में पूछा गया, और नीट का तो फेवरेट सवाल है, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो समय के साथ छोटी होती चली जाती है? आंसर क्या है इसका? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होता है? इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। थाइमस ग्लैंड हमारे बॉडी में क्या मेंटेन करता है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी कि शरीर को बहुत प्रॉपर वे में चुस्त दुरुस्त रखता है। क्यों चुस्त दुरुस्त रखता है? क्योंकि इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थाइमोपोइटिन, थाइमोपोइटिन। और ये जो हार्मोन है थाइमस ग्लैंड से निकलता है थाइमोपोइटिन। ये क्या रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है जो हमारे बॉडी में टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स का प्रोडक्शन फ्यूल कर देता है। टी सेल्स का ये प्रोडक्शन हमारी बॉडी में क्या करता है? फ्यूल कर देता है। यानी टी सेल्स हमारे शरीर में ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम के लिए टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके बाद जो लोग बूढ़े होते हैं उनकी बीमार पड़ने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। रीजन इसका क्या है? थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे करके छोटी हो जाती है और धीरे धीरे करके कम फंक्शनल हो जाती है, तो उनके बूढ़े लोगों को बीमार पड़ने की टेंडेंसी थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। तो यहां तक कौन सी ग्लैंड हो गई? थाइमस ग्लैंड कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो अगली ग्लैंड की हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा रफ करने जा रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है और पता नहीं है कि आगे कट ना जाए, है ना। तो यहां पे अब हम लोग थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। थाइमस के बाद अब हम लोग और ग्लैंड थोड़ा सा बनाते हैं। थाइमस के बाद जो अगली ग्लैंड का हम लोग यहां फॉर्मेशन करेंगे वो है किडनी। और किडनी के ऊपर जो ग्लैंड लगी है कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड है?
एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है? एड्रेनलिन हो गया, नॉन एड्रेनलिन हो गया, इसके साथ साथ कॉर्टिसोल हो गया। ठीक है, तो ये सब हार्मोन कौन निकालता है? एड्रेनल ग्लैंड निकालता है। किडनी का साइंटिफिक नेम क्या है? रेनल। रेनल के ऊपर कौन सी ग्लैंड भैया बाबू लोग? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनलिन निकालेगा, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन निकालेगा, कॉर्टिसोल निकालता है। ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है। इसके बाद कॉर्टिसोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। इसके बाद यहां पे एक और ग्लैंड है, कौन सी है? पैंक्रियास। पैंक्रियास के बारे में आपको बता चुके हैं, इंसुलिन निकालता है और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या करता है? शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, और ग्लूकेगॉन क्या करता है? शरीर में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इसके बाद दो और ग्लैंड की हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो हम टेस्टिस की बात कर लेते हैं। टेस्टिस किसमें प्रेजेंट होता है? मेल में। क्या निकालता है? कौन सा हार्मोन? एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस में भी कौन सा? मेनली टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो लड़का को लड़का बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगला यहां पे हार्मोन जो लास्ट ग्लैंड है, लास्ट ग्लैंड यहां पे कौन सी है? ओवरी। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो लास्ट ग्लैंड है कौन सी है? ओवरी। और ये जो ओवरी होता है, ओवरी यहां पे क्या सिक्रेट करता है? ओवरी सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जो कि फीमेल को फीमेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये यहां पे कुछ ग्लैंड्स हो गई। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी ग्लैंड के बारे में पढ़े, इसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेलाटोनिन निकालता है, 24 घंटे की साइकिल मेंटेन करता है। इसके बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बाद पिट्यूटरी। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? इसका दो ही काम है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन निकालना, एक इनहिबिटिंग हार्मोन निकालना, और साथ साथ में बॉडी का जो भी होमियोस्टेसिस है उसको मेंटेन करना। होमियोस्टेसिस क्या होता है? कांस्टेंट इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट। इसके बाद कौन सी ग्लैंड है? यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का ये मास्टर ग्लैंड है, ये बॉडी का ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन चलता किसके इशारों पे है? हाइपोथैलेमस के इशारों पे है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? थायराइड ग्लैंड। थायराइड के बाद पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और साथ साथ में आयोडीन की डिफिशियंसी से जो थायराइड ग्लैंड होता है वो काफी अफेक्टेड हो जाता है। इसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है? जो कैल्शियम आयंस होता है उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगली ग्लैंड हमने क्या पढ़ी? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड किसके ऊपर होती है? किडनी के ऊपर होती है। रेनल के ऊपर कौन सी ग्लैंड? एड्रेनल ग्लैंड। क्या क्या निकालता है? एड्रेनलिन निकालता है, नॉन एड्रेनलिन निकालता है, कॉर्टिसोल निकालता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? पैंक्रियास। इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकलता है, यही इंपॉर्टेंट है। तो और साथ साथ में और भी चीजें निकालते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? टेस्टिस पढ़ा और ओवरी। टेस्टिस क्या सिक्रीट करता है? एंड्रोजन सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह। और ओवरी क्या सिक्रीट करता है? ओवरी यहां पे सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन्स यहां पे सिक्रेट होते हैं। इसके साथ में कुछ और भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जो कि कुछ ना कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं। अब उन बॉडी ऑर्गन्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले ऑर्गन को हम लोग देखते हैं जीआईटी। जीआईटी क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का मतलब जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, इसकी हम लोग बात करते हैं। इसमें कौन कौन सा हार्मोन है? जैसे गैस्ट्रिन हो गया, सोमैटोस्टैटिन हो गया, गैस्ट्रिन, सोमैटोस्टैटिन, सीसी के कॉलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन है जो किससे निकलता है? हमारे जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। इसके साथ साथ में जो हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट भी कुछ ना कुछ हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, हार्ट जो कि हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको प्रॉपर वे में कंट्रोल करने का काम करता है। ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करने का काम हार्ट के जो भी हार्मोन होते हैं वो करते हैं। हार्ट के हार्मोन के हम लोग थोड़ा सा नाम देख लेते हैं। हार्ट का हार्मोन हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लो। एक है आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, इसको कहते क्या है? यह है एएनपी। एएनपी। एक है बीएनपी, ब्रेन। एन का मतलब नाट्रियूरेटिक और पेप्टाइड। नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये क्या है? बीएनपी। तो हार्ट से निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन है? आर्ट्रियल नॉरेटिक पेप्टाइड एएनपी, ब्रेन से निकलने वाले नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड बीएनपी। और ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर वगैरह को मेंटेन करते हैं। ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ में और यहां पे कुछ हार्मोन्स हैं जो कि
दूसरे दूसरे ऑर्गन से निकलते हैं। उन हार्मोन्स का हम लोग एक बार फिर से नाम देख लेते हैं, ठीक है। और कौन से ऑर्गन है? लीवर हो गया, लीवर भी हमारा कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है। लीवर यहां पे क्या हार्मोन सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। क्या है भैया पता नहीं, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, ठीक है। तो ये नेट से निकाले थे तो हमने कहा बता ही दें। और बाकी एक से तो तुम जानते ही हो, एंजियोटेंसिनोजेन, रास में हम लोग पढ़े थे किडनी में, ठीक है। तो ये है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? वर्किंग टुगेदर ऑफ एन ऑल ऑर्गन। कोऑर्डिनेशन कितनी चीजों से होता है? दो चीजों से, एक न्यूरल सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में क्या आता है? हमारी नर्व सेल आती है, नर्व सेल का काफी फास्ट कंडक्शन होता है और साथ साथ में नर्व सेल पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन नर्व सेल सारे सेल तक नहीं पहुंच सकते। इस वजह से हमारी बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम होता है, उस सिस्टम को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से क्या रिलीज होता है? हार्मोन रिलीज होता है। और साथ साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी ग्लैंड होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है। हार्मोन्स किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। स्लो फास्ट करता है काम भाई, फास्ट स्लो भी फास्ट करता है और मतलब फास्ट भी काम करता है, जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं। इसके बाद हार्मोनल सिस्टम में हम लोगों ने दो जगह पढ़े, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का हार्मोनल सिस्टम कैसा होता है? वर्टिब्रेट का हार्मोनल सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स। इनवर्टिब्रेट का कैसा होता है? सिंपल हार्मोनल सिस्टम होता है। इसके बाद ग्लैंड पढ़ा, ग्लैंड में क्या क्या आती? कोई सेल हो गया, कोई टिश्यू हो गया, कोई ऑर्गन हो गया जो कि कोई केमिकल निकाल रहा है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। सबसे पहला हार्मोन कौन सा डिस्कवर हुआ था? सिक्रेटिन। स्टडी ऑफ हार्मोन इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। इसके बाद हार्मोन्स हम लोगों ने, हार्मोन्स के बाद हमने ग्लैंड्स कितने तरह पढ़ी? 3, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जिसका सिक्रीशन जैसे हमारे डक्ट के थ्रू होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जो डक्टलेस ग्लैंड होती है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन दोनों फंक्शन होता है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, जैसे पीनियल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, इसके साथ साथ में थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड हो गया। और एड्रिनल ग्लैंड के साथ साथ हमने पैंक्रियास के बारे में पढ़ा, पैंक्रियास के बाद टेस्टिस पढ़ा, टेस्टिस के बाद ओवरी पढ़ा, जीआईटी पढ़ा, इसके साथ लीवर पढ़ा और लीवर के साथ साथ में हम लोगों ने और भी ग्लैंड पढ़ा। कौन सा पढ़ा? हार्ट पढ़ा, ठीक है। तो इसको क्या करना है? एनसीईआरटी से पढ़ लेना। हाइपोथैलेमस के ऊपर जितना भी है सारी चीजें कवर हो गई। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और फिर बाकी का सिलेबस हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।